बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो जौ, जिसको अंग्रेज़ी में बार्ले कहते हैं, उसकी ग़िज़ाई शफ़ाई और तिब्बी अफादियत के बारे में है। हमारे आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ बहुत पसंद थे। हदीस मुबारका से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ बतौर रोटी, बतौर दलिया और बतौर सत्तू इस्तेमाल किए। जौ को कूट कर उन्हें दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए उसमें शहद डाला जाता है, इसे तलबीना कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि उसके लिए जौ का दलिया तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे, बीमार के दिल से ये गम उतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूं उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गिलाज़त उतार देता है। इसी मसला पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की एक रवायत में इस वाक़या में इजाफ़ा ये हुआ है कि जब बीमार के लिए दलिया पकाया जाता था तो दलिया की हंडिया उस वक़्त तक चूल्हे पर चढ़ी रहती थी जब तक वो या तो तंदुरुस्त हो जाए या फौत हो जाए। इससे साबित होता है कि गरम गरम दलिया मरीज़ को बार बार देना उसकी कमज़ोरी को दूर कर देता है और उसके जिस्म में बीमारी का मुकाबला करने की इस्तेदाद पैदा करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की एक रवायत में जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते कि उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गिलाज़त को इस तरह उतार देता है जिस तरह से तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सत्तू बहुत पसंद थे। अरब में सत्तू गंदम से भी बनाए जाते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ से बने हुए सत्तू पसंद थे। निसाई और मसनद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की रवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा खोलने में अक्सर सत्तू का शरबत नोश फरमाया। सत्तू पीने के बारे में निसाई, अबू दाऊद, बुखारी, इब्न माजा, तिरमिज़ी और अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने 21,000 अहादीस बयान की हैं। इसके अलावा सत्तू दूसरी अहादीस मुबारका में भी मरकूज़ हैं। जंग के ज़माना में मुजाहिदीन का राशन सत्तू और खजूरों पर मुश्तमिल रहा है। इस ग़ज़ा से उन्हें इतनी तक़वियत हासिल होती थी कि वो सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करने के अलावा दुश्मन के मुकाबला में जिस्मानी तौर पर भी बरतर साबित होते थे। दिन भर की रोज़ा की कमज़ोरी को रफ़ा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सत्तू पसंद फरमाते थे। मुहद्दिसीन के मुशाहिदात के मुताबिक जौ खाने से कुव्वत हासिल होती है। जौ जिस्मानी कमज़ोरी के अलावा खांसी और हलक की सोज़श के लिए मुफीद हैं। मैदा की सोज़श को ख़त्म करते हैं, जिस्म से गिलाज़तों का अखराज करते हैं, पेशाब आवर हैं, प्यास को तस्कीन देते हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने जौ के पानी को पकाने का जो नुस्खा बयान किया है, उसके मुताबिक जौ लेकर उनसे 5 गुना पानी डालकर उनको इतना पकाया जाए कि पानी दूधिया हो जाए और पानी की मिकदार में कम से कम 1/4 कमी आ जाए। इस मकसद के लिए अगर साबुत जौ की बजाय अगर जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए तो फ़वाइद ज़्यादा हासिल होते हैं। जौ का पानी पकने के बाद फौरी असर करता है, तबीयत को बशाश कर देता है, जिस्म की कमज़ोरी दूर कर देता है। अगर उसे गरम गरम पिया जाए तो उसका असर फ़ौरन शुरू हो जाता है। मरीज़ के जिस्म में हरारत पैदा होती है और चेहरे पर शगुफ्ती आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जौ के फ़वाइद में दो अहम बातें इरशाद फरमाई हैं। नंबर 1, मरीज़ के दिल से बोझ को उतार देता है। नंबर 2, गम और फिक्र से निजात देता है। पुराने अतबा के मुशाहदात के मुताबिक जौ के बारे में कदीम हुक्मा ने बड़े अहम तजर्बात किए हैं। अबू अली सीना ने लिखा है कि जौ खाने से जो खून पैदा होता है वो मोतदिल साले और कम गाढ़ा होता है। फिरदौसुल हिकमत में लिखा है कि जौ को उसके वज़न से 15 गुना पानी में इतनी देर हल्की आग पर पकाया जाए कि तीसरा हिस्सा उड़ जाए। ये पानी जिस्म की तकरीबन 100 बीमारियों में मुफीद है। वैदिक तिब में इसे भारीपन को कम करने वाला, चेहरे को निखारने वाला, पेट को कम करने वाला करार दिया जाता है। बदन को मजबूत करता है क्योंकि ये जल्द हजम हो जाता है, इसलिए कमज़ोरी और बदहजमी के मरीजों के लिए ये ग़िज़ा और दवा है। वैद इसे भूख बढ़ाने का बायस मानते हैं। पेट से हवा निकालता है और मुलय्यन है। इसका गर्म पानी पीने से गले की सोजिश में कमी आती है। जदीद मुशाहिदात के मुताबिक अहादीस मुबारका की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक मैदा और आंतों के अल्सर के मरीज़ों को सुबह नाश्ते में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम नुस्खा के मुताबिक तलबीना दिया गया। अल्सर का हर मरीज 2 से 3 माह में दुरुस्त हो गया। पुरानी कब्ज़ के लिए जौ के दलिए से ज़्यादा मौसर, मुफीद और महफूज कोई दवा नहीं। पेशाब में खून और पीप के मरीज़ों में वजह कोई भी हो, मुनासिब इलाज के साथ जौ का पानी अगर शहद डालकर पिलाया जाए तो ये तकलीफ़ तकरीबन 15 रोज़ में ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात यही तरीक़ा पथरी निकालने का बायस भी है। तहकीकात से ये बात साबित होती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जौ के दलिया से ज़्यादा कोई दवा फ़ायदेमंद नहीं, और जौ का दलिया ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है।